गुड मॉर्निंग डियर एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो आप जिन्हें भी बोर्ड एग्ज़ाम देनी थी वे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे कि आखिर उनकी एग्ज़ाम कब होगी और कब ये नोटिफिकेशन आएगा। बीच में नोटिफिकेशन आई भी थी कि आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, बट फिर इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ में थे कि आखिर अब तैयारी कैसे की जाए और इसका पैटर्न क्या होगा, कब एग्ज़ाम होगी और कब तक हमारा रिज़ल्ट क्लियर होगा, ताकि हम नेक्स्ट जो क्लास हमारा है 11 में सभी बच्चे एडमिशन ले सके। तो अब कैसे तैयारी की जाए, इन सब बातों को लेकर के जो बोर्ड के विद्यार्थी थे बहुत ही परेशान थे और जहाँ तहाँ पता लगा रहे थे कैसे होगा। टीचर से संपर्क कर रहे थे, न्यूज़पेपर से संपर्क कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो इन सब बातों को लेकर बहुत ही परेशानी में थे। बट अभी रिसेंटली सीबीएसई की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है और ये सारी बातों जो भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारे कयासों पर यहाँ पर रोक लग जाती है और सीबीएसई का एक इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आ चुका है कि आपकी एग्ज़ाम अब कैसे होगी, या होगी भी या नहीं होगी, या अगर होती है तो कैसे होगी और अगर नहीं होगी तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ये सब क्लियर हो चुका है। तो अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर अब इसका क्या मेथड है, किस तरह से आपकी एग्ज़ाम को ली जाएगी और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो इसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। तो सबसे पहली बात है कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है सीबीएसई ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है कि आपकी एग्ज़ाम जो है कोविड-19 इफेक्ट के कारण अब एग्ज़ाम आपकी नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, अब ये एग्ज़ाम नहीं होगी, कम्प्लीटली एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। ये सीबीएसई की ताज़ा तरीन ये खबर है, ये नोटिफिकेशन है। तो ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन के बारे में है कि एग्ज़ाम यह आपकी नहीं होगी, आप निश्चिंत हो जाइए, किसी तरह की कोई एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। तो अब सवाल दूसरा उठता है, सवाल ये उठता है कि आखिर अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो हमारा भविष्य क्या होगा, या फिर अल्टरनेट व्यवस्था क्या की गई है, बच्चों का रिजल्ट कैसे होगा, कैसे वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, इसके लिए क्या व्यवस्था सीबीएसई के द्वारा किया जा रहा है और क्या इस चीज़ से रिलेटेड कौन सी जानकारी दी जा रही है, किस टाइप के इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम को लेकर, ताकि बच्चे जान सकें कि आखिर हमें क्या करना है और हम नेक्स्ट क्लास जो 11 में हमें एडमिशन लेनी है तो 11th क्लास में कैसे एडमिशन होगा। तो यहाँ मैं बता दूं कि सीबीएसई ने ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दी है कि एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से किया जाएगा। हालांकि एग्ज़ाम तो नहीं होगी, लेकिन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो ओल्ड पैटर्न है, जो एग्ज़ाम हो चुकी है, इसके बारे में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने जारी किया है। अब ये सवाल उठता है कि आपका रिज़ल्ट तैयार कैसे होगा, कैसे आपकी रिज़ल्ट बनेगी और उस रिज़ल्ट के आधार पर आप 11th में एडमिशन जो लेंगे वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपका रिज़ल्ट जो है वो तैयार कैसे होगा, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। यू कैन सी हियर, यहाँ देखिए आपका एग्ज़ाम, आपने बहुत सारा यूनिट टेस्ट दिया होगा, तो यूनिट टेस्ट में जो है वो यूनिट टेस्ट से आपके मार्क्स को लिया जाएगा। तो यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स ली जाएगी, 10 मार्क्स। आपकी एग्ज़ाम चाहे 20 की हुई होगी या आप 30 के दिए होंगे, डजन मैटर, बट उसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसे कम कर 10 में। तो आउट ऑफ 10 आपके सारे यूनिट टेस्ट को 10 में कन्वर्ट किया जाएगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम, आपने जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया उस हाफ ईयरली एग्ज़ाम को 30 में कन्वर्ट किया जाएगा। और आपने जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो आपकी मेन एग्ज़ाम की रिज़ल्ट जो बनेगी वो है प्री बोर्ड पर आधारित बनेगी। तो प्री बोर्ड में जो भी आपका मार्क्स आया होगा उसी मार्क्स को लिया जाएगा, और यानी कि मेन एग्ज़ाम जो होने वाली थी बोर्ड एग्ज़ाम, एनुअल एग्जामिनेशन, तो अब एनुअल एग्जामिनेशन पर आधारित नहीं बल्कि जो आपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया था वही आपका एनुअल एग्जामिनेशन हो गया। तो ये प्री बोर्ड में जो भी आपका मार्क्स आया होगा उसी मार्क्स को फाइनल मार्क्स माना जाएगा। अब ये देखिए, प्री बोर्ड चूँकि आपने 80 मार्क्स का दिया होगा, बट यहाँ पर उसे 40 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 40 मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट प्री बोर्ड से 40 मार्क्स ली जाएगी। तो अब हो गया यूनिट 10 हाफ ईयरली से 30 और प्री बोर्ड से 40, टोटल कितना मार्क्स हो गया, 80। ये 80 मार्क्स कंप्लीट हो गया। अब कितना बच गया, अब इसमें बचे 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए है, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि इंटरनल असेसमेंट से 20 मार्क्स पहले भी था, अभी भी वही होगा। तो ये आपका क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का, इस बार का जो एग्ज़ाम है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम चूँकि नई नहीं ली जा रही है, लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में क्या पैटर्न है कि जो आपने
इंटरनल एग्ज़ाम दिया है, जो आपने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, जो आपने यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है, तो इन्हीं के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा और इन्हीं के मार्क्स के आधार पर आपका रिज़ल्ट तैयार होने जा रहा है। तो ये है सीबीएसई का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आखिर अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोविड-19 के कारण या कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हो सकता है कि जिन्होंने न तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम दे पाया है और ना ही यूनिट टेस्ट दिया है। तो अब इसका क्या होगा, क्या वे लोग नेक्स्ट क्लास में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। प्लस यदि कोई बच्चे फेल हो जाते हैं इसमें, जो प्री बोर्ड है, क्योंकि उनके माइंड में मेकअप था कि प्री बोर्ड है तो लाइटली बहुत लोगों ने लिया होगा कि क्या होगा, तो बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं, कोई एग्ज़ाम अटेंड भी बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट और लाइटली ही एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जिन बच्चों ने लाइटली एग्ज़ाम दिया, जितना उसका मार्क्स आना चाहिए मेन फाइनल एग्ज़ाम में, उतना हो सकता है कि प्री बोर्ड में नहीं आया हो। तो अब यदि उस कंडीशन में बच्चे कहीं फेल हो जाते हैं या मार्क्स उनका कम आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या सॉल्यूशन होगा, इसके लिए सीबीएसई ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, इसे जानने के लिए आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।